वेलकम बैक टू आवर चैनल वीर एंड वानी इन यूके। मैं हूँ वीर, मैं हूँ वानी। और ये है हानवी। तो थोड़ी सी अपडेट देता हूँ आज कि जो मेरा टोटल डाइट रिप्लेसमेंट प्रोग्राम चल रहा है वो उसकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। थोड़ा वेट रिड्यूस हुआ है, ग्लूकोज लेवल भी नीचे आया है, लेकिन इसके साथ साथ किस तरह के चैलेंजेस रहे, किस तरीके से इन चैलेंजेस को ओवरकम किया, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे 5 हफ्ते हो गए हैं इस प्रोग्राम होगा। तो मैंने जब ये जर्नी शुरू करी थी तो वेट था उस टाइम पे 86.5 समथिंग। तो पिछले 5 हफ्तों में वेट रिडक्शन हुआ है अप्रोक्सीमेटली 6.5 किलो के करीब, जो कि जितना मैं सोच रहा था उससे बेटर ही है। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इतना वेट रिडक्शन कर पाऊंगा विद इन 5 वीक्स, विद इन 1 मंथ और सो। तो वेट रिडक्शन के हिसाब से तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। दूसरी जो सबसे अच्छी प्रोग्रेस इस प्रोग्राम की वजह से मुझे मिली है वो है मेरा ग्लूकोज लेवल। सो वेट रिडक्शन एक अच्छा बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है ना वो है ग्लूकोज लेवल। जब मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया था तो मेरा ग्लूकोज लेवल आता था 8.08 प्लस MMOL। ये मैं बात कर रहा हूँ फास्टिंग की। और जब इस प्रोग्राम पे मैं एनरोल नहीं था तब ये फास्टिंग वाला और भी ऊपर जा चुका था, 10 MMOL पर ML तक भी आता था। तो अभी क्या हो रहा है कि जब मैं फास्टिंग वाला ग्लूकोज करता हूँ तो उसका जनरली आता है बिटवीन 5 एंड 6। और जब मैंने ये बात करी थी अपने सपोर्ट एडवाइजर से तो उन्होंने कहा था कि आज की डेट में जिस स्टेज पर मैं हूँ, जितने दिनों में मैंने ये प्रोग्राम किया है उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। और अगर मैं इस तरीके से ही इस ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर पाऊँ अपने फास्टिंग वाले को, टेस्ट ऑन HbA1c नेक्स्ट वीक, उसमें मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पिछले 1 महीने का जो रिजल्ट है वो 76 से होपफुली एटलीस्ट 70 से नीचे लेके आएगा, 60s में लोअर, इफ नॉट लोअर देन एटलीस्ट हायर 60s में वो नंबर आना चाहिए, ऐसी उम्मीद मैं कर रहा हूँ। बट अगेन क्योंकि अभी सिर्फ 5 वीक्स हुए हैं और HbA1c देखता है 3 मंथ्स का, तो आई डोंट नो, फिंगर्स क्रॉस्ड जो भी रिजल्ट होगा वो शेयर करूंगा। बट डेफिनेटली इस प्रोग्राम का बेनिफिट तो मुझे दिखा है। तो अब बात करते हैं चैलेंजेस की। देखो, सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो तो यही था कि भाई सिर्फ शेक्स पी रहे हो आप, लिक्विड डाइट है और खाना जो है वो खाना मिसिंग है आपकी डाइट से। तो सबसे पहले जो होता है ना, आपका ब्रेन जो है उसको खाना चाहिए। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था। शुरू के 2-3 दिन में तो मुझे मतलब लिटरली ऐसा लग रहा था कि यार मैं कर ही नहीं पाऊंगा, बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। बट 3 दिन बाद थोड़ा सा सेटल डाउन होना शुरू हुआ मेंटली, क्योंकि शुरू के 3 दिन के अंदर अंदर मुझे अप्रोक्सीमेटली 1 किलो के करीब वेट जो है वो कम पता चल गया था कि हो गया है। तो मुझे लगा कि यार अगर वेट इतनी जल्दी कम हो रहा है तो मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए। और उसके बाद जब 1 हफ्ता निकला, 1 हफ्ते पहले फर्स्ट वीक में थोड़े चैलेंजेस थे, जैसे कि बॉडी जो है वो अडेप्ट कर रही थी, तो मुझे थोड़े हेडेक्स भी हो रहे थे और थोड़ा बाउल मूवमेंट अच्छे से नहीं हो रहा था। उसके लिए एक फाइबर भी इन्होंने दिया था जो कि काफ़ी हेल्पफुल था। बट ऐसा नहीं था कि वो मैंडेटरी था। अगर आपको लगे कि आपकी बाउल मूवमेंट जो है वो सही से नहीं हो रही है, फाइबर की कमी लग रही है, तो आप वो ले सकते हो। तो मैंने वो 2-3 दिन लिया था। उसके बाद मुझे लगा कि बॉडी जो है वो रूटीन में आ गई है और फिर मैंने वो लेना बंद कर दिया। तो ये था सबसे बड़ा इशू। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब क्योंकि मैंने सूप्स जो है वो नहीं लिए थे, मैंने सिर्फ जो है वो शेक्स ऑर्डर किए थे, तो बहुत ज़्यादा स्वीट हो गया था मेरे लिए, क्योंकि कुछ भी सॉल्टी, कुछ भी स्पाइसी कुछ था ही नहीं ऐसा। तो एक वो बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। और फिर मैंने बात करी अपने सपोर्ट एडवाइजर से, तो मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई अब बहुत ज़्यादा मीठा होता जा रहा है मेरे लिए और मैं ऐसे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे को कुछ ऑल्टरनेट दो कि मेरा जो टेक्सचर है वो कुछ चेंज हो, मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि देखो अभी तो 1 ही हफ्ता हुआ है और बहुत ज़्यादा मुश्किल है अभी अडेप्ट करना, आई नो सबके साथ ऐसा होता है। और तो हम आपको सजेस्ट ये करते हैं कि आप कुछ अलग तरीके की चीज़ें, रेसिपीज तैयार कर सकते हो, जैसे उसको फ्रीज करके स्लश बना सकते हो, ग्राइंड करके उसको शेक को, या उसकी थिकनेस जो है वो चेंज करके देख सकते हो। और 2 स्कूप जैसे एक मील में लेने हैं तो टोटल 8 स्कूप आपको दिन के लेने हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो कि 3-3 करके 2 ले लिए, फिर 1-2 का 3 मील कर लिए, तो टोटल आपने 4 मील की जगह ऐसे करके, तो कुछ ऑल्टरनेट करके देखो।
फिर सेकंड वीक शुरू हुआ, सेकंड वीक में हेडेक्स वगैरह थोड़े कम हो गए, बॉडी जो है वो थोड़ा अडेप्ट कर गई थी। लेकिन फिर सेकंड वीक में बहुत ज्यादा मेंटली मतलब इरिटेटेड फील करने लगा मैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था यार ये बिना खाने के तो बहुत मुश्किल होने वाली है। और फिर जब सेकंड वीक के बाद मेरी मीटिंग दोबारा हुई तो मैंने उनको बोला कि भाई मेरे बस की नहीं है, अगर ऐसा ही होने वाला तो मैं तो कर दूंगा गिव अप। बट सेकंड वीक पे जब मेजरमेंट्स वगैरह किए तो उस सेकंड वीक में मेरा वेट जा चुका था अप्रोक्सीमेटली 3.5 किलो कम। और फिर जब मैंने अपना ग्लूकोज मॉनिटर किया तो वो पहुंच चुका था कोई अराउंड 5.3 के करीब। तो जब मैंने वो चेंजेस देखे तो मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ तो मुझे अपने आप को पुश करना पड़ेगा, कैसे ना कैसे करके कुछ भी इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। फिर थर्ड वीक में जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने मुझे फिर बोला कि ठीक है, हम एक डी इंटेंसिफिकेशन के लिए बात कर सकते हैं, क्योंकि आपके इसमें कुछ भी जो है सॉल्टी नहीं है। और मेरी जो कंप्लेंट थी वो ये थी कि मैं ना शायद चू करना मिस कर रहा था, कि मुझे कुछ चबाने वाला कुछ चाहिए, क्रंची कुछ चाहिए। और ऑफ कोर्स इंडियन स्पाइसेस जैसे बहुत रेगुलरली मैं खाता था और वो एकदम से बिल्कुल खत्म हो गए डाइट में से। तो मैंने जब ये सारी चीजें शेयर करी और जब बोला कि अगर ऐसा होगा तो मैं शायद कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, बट मैं जेन्युइनली कंटिन्यू करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बेनिफिट देख सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, हम आपकी जो मीटिंग है वो शेड्यूल करते हैं। उनके एक अलग से डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है हेल्थ एडवाइजरी का, तो पहले वो आपसे बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे और जो ऑप्शन आपके लिए फिजिबल होगा वो करेंगे। फिर मुझे फोन आया और फिर बात करी हमने कि भाई ऐसे ऐसे जो है वो सारी चीजें हो रही हैं। मेंटली मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ कि मैं लॉन्ग टर्म कर नहीं पाऊंगा कंटिन्यू अगर ऐसा ही होगा तो। मैंने स्लश ट्राई कर लिया, मैंने स्वीट फ्री या शुगर फ्री जो च्युइंगम्स होती हैं वो ट्राई करके देख लिए कि कुछ चबाने वाला जो सेंसेस हैं वो थोड़े से काम डाउन हो। बट मैंने कहा कुछ भी काम कर नहीं रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वीट हो गया है मेरे लिए। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, अभी आप तीसरे हफ्ते में हो और बहुत अर्ली है आपके प्रोग्राम में, और आप भी देख सकते हो कि रिजल्ट जो है बहुत जल्दी पॉजिटिवली आए हैं आपके लिए। तो हम डी इंटेंसिफिकेशन में आपको नहीं डाल सकते अभी, क्योंकि डी इंटेंसिफिकेशन में क्या होता है कि फिर वो एक मील जो है प्रॉपर मील वो इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम उस स्टेज पे अभी नहीं जाएंगे क्योंकि आप अभी बहुत अर्ली स्टेज पर हो। बट ये कर सकते हो आप कि कुछ जो स्टार्च फ्री वेजिटेबल्स हैं या लो कैलोरी वेजिटेबल्स हैं वो ले सकते हो विदाउट एनी कार्ब्स। जैसे कि आप क्यूकम्बर ले सकते हो, टोमेटो ले सकते हो, उसकी सलाद बना सकते हो, कुछ अपने ब्लैक सॉल्ट इस तरह का कुछ डाल के वो खा सकते हो। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, एटलीस्ट मैं यही ट्राई करता हूँ। तो फोर्थ वीक से फिर मैंने वो सैलेड जब शुरू करी क्यूकम्बर और टमाटर वगैरह की, तब जाके थोड़ा सा जो जो इरिटेशन हो रही थी ना, मेंटल जो बैरियर था वो थोड़ा सा लगा कि हाँ भाई अब मैं कंटिन्यू शायद कर सकता हूँ। हाँ, उन्होंने ये भी बोला था कि 4 मील्स आपको अभी भी लेने हैं, छोटा पोर्शन लेना है जो भी आप जो सैलेड लोगे, वो सिर्फ इसलिए कि आपकी बॉडी को वो सेंस मिल जाए कि आप कंटिन्यू कर पाओ। तो 4 शेक अभी भी लेता हूँ मैं, और साथ में मैं ये सैलेड वगैरह जो होती है, जब मुझे लगता है कि आज मुझे जरूरत है, आज मैं कर ही नहीं सकता कंटिन्यू, तो मैं उस दिन वो सैलेड वगैरह ले लेता हूँ। अब उसका रिजल्ट यही है कि भाई पिछले 5 हफ्ते में अप्रोक्सीमेटली 6.5 किलो के करीब मेरा वेट कम हो गया है। मोर इम्पोर्टेंटली, जैसे कि मैंने बताया, मेरा शुगर लेवल जो है वो नीचे आ गया है। और एक जो चीज़ और जिसने मुझे हेल्प करी आई थिंक इस प्रोग्राम के दौरान, कि मैंने थोड़ा वॉक जो है वो इंट्रोड्यूस करी थी साथ में। बहुत ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट हम लोग ही अपने एस्टेट में जो है खाना खाने के बाद, मतलब लास्ट मील के बाद निकल जाते थे वॉक के लिए। थोड़ा मौसम भी ठीक था थोड़ा, तो हानवी की भी वॉक हो जाती थी और उसी बहाने फिर हम लोग भी वॉक कर लेते थे। एक ये भी चेंज था मेरी लाइफस्टाइल में, और मुझे लगता है ये 15-20 मिनट की जो वॉक है एटलीस्ट मैं ये तो सस्टेन कर ही सकता हूँ इस प्रोग्राम के बाद भी। और पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करूँ तो अब 5 हफ्ते बाद मुझे फील होता है कि मेंटली मैं शायद थोड़ा रिलैक्स्ड हूँ, थोड़ा हैप्पी भी फील करता हूँ, आई थिंक लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से भी। और एक एक गुड वाइब जो है वो चलती रहती है। और शुरू में 2 हफ्ते जैसे मुझे लग रहा था कि यार एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी, और शरीर बिल्कुल ऐसे लग रहा था कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है।
तो मैं अब ये रियलाइज करता हूँ कि वो शायद सिर्फ मेंटली था, क्योंकि फिजिकली मुझे अब ऐसा लगता है खाना मैं कम खा रहा हूँ, मतलब कि हर मील के हिसाब से 800 कैलोरीज मुझे मिल रही हैं टोटल, बट बॉडी के अंदर एनर्जी ज़्यादा है। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है, एंड आई एम सरप्राइज्ड कि ये वाले इम्पैक्ट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। यस, शुरू के 2-3 हफ्ते बहुत मुश्किल था, बट उसके बाद अभी काफ़ी बेटर सिचुएशन है, काफ़ी बेटर है। तो क्या ये प्रोग्राम वर्थ इट है? डेफिनेटली प्रोग्राम वर्थ इट है। अगर आप में से कोई भी इस प्रोग्राम के बारे में सोच रहा है या आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए ऑफर किया गया है, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि आपको ये ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मैंने देखे हैं। क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूँ कि जैसे मेरा लाइफस्टाइल भी चल रहा था, जैसे मैं खाना खाता था और बिल्कुल मतलब ऐसा लगता था खाने के लिए ही जी रहा हूँ मैं, तो उसकी वजह से ये जो शुगर लेवल इतना बढ़ा, इस चेंज के बाद मेरी बॉडी ने इतने जल्दी से अडेप्ट किया है और रिएक्ट किया है इस प्रोग्राम के लिए पॉजिटिव वे में। तो आई थिंक एक चांस तो इसको बनता है। अगर आपको कुछ ऐसा प्रोग्राम फॉलो करना है तो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई एंड देन सी हाउ योर बॉडी अडेप्ट्स टू इट। बस यही था प्रोग्रेस और चैलेंजेस के लिए। तो बाकी वानी और हानवी जो है, ये मेरे सबसे बड़े मोटिवेशन है ऑफ कोर्स, क्योंकि साथ में वानी ने जो है वो भी ज्वाइन कर लिया, वो भी अब डाइटिंग कर रही है, वो भी बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ मील ज़्यादा खाती नहीं है। और ऑफ कोर्स हानवी तो ये एक ऐसा हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है इस टाइम पे और मोटिवेशन है, जिसके लिए हम कुछ भी करना चाहेंगे। और मैं जो अब इतना सीरियस हुआ हूँ इस चीज़ के लिए, वो शायद इसीलिए क्योंकि मुझे अपने लिए शायद करना होता या नहीं करना होता, लेकिन मुझे इसके लिए तो ज़रूर करना है। और आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड कि अभी तक तो पॉजिटिव रिजल्ट आया है। होपफुली आई विल बी एबल टू कंटिन्यू, एंड मेरा नेक्स्ट टारगेट जो है वो अब 75 kgs का है, कि एटलीस्ट मैं 75 किलोज तक पहुंच जाऊं और उसको मेंटेन कर पाऊं। 75 to 80 बस इतना भी हो जाएगा तो भी आई थिंक मैं मेंटेन कर लूंगा, क्योंकि मेरा मेन कंसर्न था ग्लूकोज लेवल। और इस प्रोग्राम ने मुझे इतना वो तो बता दिया कि मेरी बॉडी अडेप्ट कर सकती है। अगर मैं अपना जंक फूड चेंज कर दूं, लाइफस्टाइल चेंज कर दूं, तो वेट चाहे 75 रहे, ग्लूकोज लेवल मेरा मेंटेन हो जाएगा, जिसकी वजह से और जो लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं वो अवॉइड किए जा सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल रही होगी। आपके लिए एक ये फीडबैक काम आ सकता है अगर आप डायलेमा में हैं कि ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या ऐसा कुछ कंसीडर करना चाहते हो। अगर यहाँ पर किसी जीपी ने आपको रिकमेंड नहीं किया है और आप खुद ये ट्राई करना चाहते हो इस तरह की मील प्लान्स और मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम्स, डेफिनेटली आई थिंक ये वर्थ इट है एक ट्रायल के। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं जिनके लिए आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। और हमारी जर्नी से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार ऐसे ही बरकरार रखिए।